नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विक्रम अर्थमेटिक इजी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस और करने वाले हैं हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस गिवन होता है तो उसमें प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं हम 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो क्लास 3rd में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। थ्योरी ज़्यादा कुछ लंबी है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। इंस्टॉलमेंट के लिए कोई फॉर्मूले वगैरह आपको बताने नहीं वाला, रेशियो से मैं करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए आपके पास कोई प्रिंसिपल वैल्यू है 100 रुपये की, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी 100 रुपये की और उसके ऊपर आपका रेट लग रहा है 10% का और आपको 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है। इंस्टॉलमेंट आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देने हैं आपको, ठीक है। मोस्टली 2 इंस्टॉलमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते भी नहीं। तो उसको कर लेते हैं। तो कैसे, अब आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपये है, आपको 2 साल में इंटरेस्ट के साथ आप पे करोगे तो वो वैल्यू निकालनी है हमें 10% के हिसाब से कि 2 इंस्टॉलमेंट कौन सी होने वाली। 50-50 की तो हो नहीं सकती क्योंकि इंटरेस्ट भी लगने वाला है, 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगने वाला है। तो कैसे करना है, सोल्व करते हैं। चलो आइए देखते हैं। तो रेशियो से करने की कोशिश करेंगे। तो आपका मान लीजिए पहले प्रिंसिपल 10 रुपये है और इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, कह सकते हैं। मतलब 100 से 110 भी कह सकते हैं। 10% इंटरेस्ट लगेगा तो 100 से 110 हो जाएगी, सही है। तो मैं यहाँ से इसका रेशो बना लेता हूँ, 0 हटा देता हूँ, 10 से 11 होगी। ये कब हुई है, ये हुई है फर्स्ट ईयर में 10% के इंटरेस्ट पे। तो एक बार वैसे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर इसका इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, सेकेंड ईयर हमारा इंटरेस्ट लगने वाला है स्क्वायर से। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। यानी कितना हुआ, 100 से 121 हुआ। हमें पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारे 100 के ऊपर 10% लगाते हैं तो 21 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन चेंज कहाँ आया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में आया है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, सॉरी अमाउंट में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो जुड़ के बनी है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे करें, ये तो है 11 का स्क्वायर यानी 121 है, ये 11 है। तो ऐसा करते हैं, इसको कंप्लीट को 11 से गुना कर दें, ठीक है। ये जो हमारी अमाउंट है बराबर आ जाएगी क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमें 2 बनानी है। इंस्टॉलमेंट क्या होंगी, बराबर भी होनी चाहिए, इसलिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये वैल्यू आगे क्या बन जाएगी, 110 रेशो 121 बन जाएगी। और नीचे वाली हमारी वैल्यू कितनी थी, 100 और 121, बिल्कुल सही है। ये हो गई हमारे इंस्टॉलमेंट बन गए हैं। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई हमारी, ये जो दोनों बने ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हुई। तो हमारी टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हुई है, 210 रुपये, ठीक है, ओके। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना इंस्टॉलमेंट का, तो ये तो आपकी वो जो बनाई इंस्टॉलमेंट वो होगी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक प्रिंसिपल गिवन होगा, यानी कि प्रिंसिपल आपका 100 है, 100 उसको आप इस वैल्यू से, जो हमारी इस रेशियो से प्रिंसिपल वैल्यू बनी है उन दोनों का सम, उससे डिवाइड कर दो और जो इंस्टॉलमेंट आई है एक, उससे मल्टीप्लाई करवा दो। तो 121 से कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल वाली। सॉरी, एक प्रिंसिपल वैल्यू तो ये है, तो एक्चुअल हमारे इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम करने वाले हैं, 1-2 एग्जाम्पल से कर लेते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ तक आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है, और यहाँ पे डिवाइड में रेशियो वाली जो प्रिंसिपल की वैल्यू हमने बनाई वो इनटू में इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ही लिख देता हूँ मैं। इसको आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो फॉर्मूला बना लो या कुछ कह लो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और 2-4 क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सेकंड में वीडियो चेक कर लेता हूँ, वीडियो बन रही है नहीं, थोड़ा इश्यू चल रहा है मेरे मोबाइल में। ओके, चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए कि एक सम ऑफ रेट 13,360 वाज बोरोड एट 8.75% पर एनम इंटरेस्ट से एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ओके, मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसलिए एक सेकंड में पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई प्रिंसिपल है 13,360 रुपये का, वो किसी ने उधार पे लिया है 8.75 कह सकते हैं, 3/4 को हम 8.75% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी 2 किस्तों में उसने उसको वापस कर दिया। हमसे पूछ रहा है कि वो दोनों किस्तें जो बराबर बराबर हैं उनमें एक किस्त की वैल्यू बताओ, तो वो क्या हो सकती है। आइए वो करते हैं। अब मान लीजिए उसने स्टार्टिंग में 100 रुपये उसने वहाँ से बोरो किए थे और पर एनम पे 8.75% उसका इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 100 से 108.75 का चेंज आ रहा है, इतना इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ और 2 0 इधर लगा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेशियो से ही करने वाले हैं, तो इसका रेशियो हम बना लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप इसको 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100, 2 0 ये लग जाएंगी और ये 25 चौके 100 ये हो गया, 8 बच गया और 800 में 800 के 32 और 3 ये 35, 435 पे ये कट जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से कर देते हैं, 5 के 30, 5 8 40 और 5 8 40, 5 7 35, तो वैल्यू आ गई हमारी 80:87। तो अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का था ना। अब सेकंड ईयर का निकालना है, तो आपको पता ही है लास्ट क्वेश्चन में जो हमने बेसिक थ्योरी सीखी थी अभी, उसमें क्या किया था, इसका स्क्वायर कर लिया था। स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 80 का स्क्वायर रेशो 87 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई, अभी आई नहीं सॉरी। तो अब इसको बराबर करो, क्यों, इंस्टॉलमेंट बराबर होंगी तभी तो हमारा क्वेश्चन होगा ना। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, हम इस कंप्लीट को अगर 87 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारी इंस्टॉलमेंट वाली वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो कर लेते हैं, 87 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू में 87 और रेशो 87 का स्क्वायर। नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर लिख लो या 80 इंटू 80 लिख लो और यहाँ हो जाएगा आपका 87 का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं, ये इन दोनों का सम आपके प्रिंसिपल के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं, अलग मार्कर यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो ये आपका 13,360 जो है किसकी वैल्यू है, ये 80 इंटू 87 प्लस 80 इंटू 80। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें से मैं ये क्या कर लेता हूँ, 80 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 80 कॉमन ले लेता हूँ तो आपका ये बन जाएगा, सही है। इनटू में 87 का स्क्वायर करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमसे जो इंस्टॉलमेंट पूछी है वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे ना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 80 था ना यहाँ, 80 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 87, ओके 80 इंटू 80। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे ना आपका ये तो कंप्लीट कट जाएगा, यानी 87 का 80 इंटू 87 आने वाला है। तो इसको सोल्व कर लेना, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगी। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपका क्या आंसर आने वाला है, 87 का स्क्वायर यानी 7569, ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ मैं वीडियो को। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर लगाते हैं किसी फिक्स रेट पे 2 साल के लिए, तो वो हमें 900 रुपये और 954 देते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट 954 मिलता है।
तो हमें बताना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है या फिर प्रिंसिपल हमारा क्या था। तो सोल्व कर लेते हैं इसको भी हम जो लास्ट क्लास हमने लगाई थी उसके अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने करवाया था, उसी तरीके से करने वाले हैं। तो सोल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। अगर प्रिंसिपल के ऊपर हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाया है 1 साल का, तो जुड़ने के बाद कितना हुआ, 900 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, 900 हुआ है। अब सेकंड ईयर जब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल दे रखे ना, तो एक तो 900 रुपये तो प्रिंसिपल के ऊपर लगा ही लगा, प्लस इस 900 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा तो कितना हुआ आपका 954, यानी कि 54 रुपये का इंटरेस्ट लगा है। सही बात है, 54 रुपये इंटरेस्ट लगा है, किसके ऊपर लगा है, 450 के ऊपर लगा है। 450 क्यों लगा है, क्योंकि ये हमारी 2 इंस्टॉलमेंट्स, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनी होंगी वो, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की रही होगी, 450 की रही होगी। तो 450 की तो लिख लेते हैं, 54 जो है रुपये है वो 450 रुपये की वैल्यू रही होगी। अगर 100 से गुना कर दें तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 चली गई और ये आपका 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 6 54 और 5 से 2 पे चला गया, यानी कि 12% पर एनम की आपका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा। 450 रुपये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनी और वो जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है 54 रुपये का, तो उससे डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100 करेंगे तो हमारे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। 12% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि 12% जो है हमारा 450% से डिवाइड करें तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, प्रिंसिपल की। लिख लेता हूँ मैं, 450 रुपये को हम 12 से डिवाइड करें तो 1% हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, गुना में 100 कर दें तो 100% हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना चल हो जाएगा आपका, 12 3 36, ओके 12 नहीं, उससे नहीं कटेगा, इसको मैं 3 से काट लेता हूँ, 3 चौके 12, 3 3 5 15 और 0 150, ये आपका चला गया 25 पे। तो 1 0 ऐसे लगा लेते हैं, 15 5 75, 5 7 80, 15 2 30 और 7 37, यानी 3750 आपका प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल निकालना था। तो यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। 450 हमारा जो था 12% की वैल्यू थी, उसको 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दिया और सोल्व कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, कुछ इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा होगा, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो 2 सेकंड के लिए रुकिए ज़रा। तो ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें डिफरेंस गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। किसी 5000 प्रिंसिपल के 2 साल में 32 रुपये का है, यानी कि 5000 पे हम मान लें किसी आर रेट से इंटरेस्ट लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और वह उसी के ऊपर 5000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं उसी रेट से 2 साल के लिए। तो उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 32। हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या है। तो इसके लिए एक बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू जो भी हमें डिफरेंस गिवन है वो इनटू में 100 बाय आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ होगा जब तक 2 साल के लिए गिवन होगा, डिफरेंस 2 साल के लिए होगा। अगर मान लीजिए 3 ईयर के लिए है तो यहाँ पे आपका 100 डिवाइड बाय 300 प्लस आर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी 3 साल के लिए बोला, अभी 2 साल के लिए तो इसका यूज़ नहीं करने वाले हम, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में क्रॉस कर देता हूँ। तो इसमें क्या क्या गिवन हमें, प्रिंसिपल गिवन है 5000, डिफरेंस कितने रुपए का, 32 रुपये का, इनटू स्क्वायर खोल लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर हमारा उस तरफ चला जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 32 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 5000। इसको काटोगे ये पूरा पूरा 2 पे चला जाएगा, 32 गुना 2 यानी 64। आर स्क्वायर अगर 64 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी
बिल्कुल सही 8 आ जाएगी। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जो हमसे पूछा था, सिर्फ रेट ही बताना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बता दिया। तो इस तरह के आपके एग्जाम में 3 जो टाइप बताए मैंने इस वीडियो के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस तरह का कोई एग्जाम्पल डाल के गूगल पे कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट के बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस गिवन हो, प्रिंसिपल निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, ऐसा कुछ लिख के तो वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये मैंने करवाया, इसके लिए जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करवाया मैंने, इसके लिए और फॉर्मूलाज भी है, लेकिन मैं चाहता था कि इसको ज़्यादा टफ ना बनाऊँ, कन्फ्यूजिंग ना करूँ, इसलिए रेशियो से करवाने की कोशिश किया है मैंने, ताकि आप इजीली समझ पाएँ। रेशियो हमारा क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा रेशियो है ये लगभग हमारा हर एक टॉपिक में देखने को मिल जाता है। हर एक आपका वो चाहे सीरीज़ हो, सीरीज़ में भी होता है, कुछ एक पैटर्न लगते हैं, रेशियो से रिलेटेड हो सकता है। परसेंटेज को भी हम रेशियो से करने की कोशिश करते हैं, और रेशियो अपने आप में टॉपिक है ही। पार्टनरशिप भी, अच्छा एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हम कर लेते हैं इससे। एलिगेशन भी, और आपका क्या हो सकता है, मिक्सचर मान लो, सॉल्यूशन वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, और भी एक दो शायद होते होंगे, डीआई भी होती है। इन बहुत सारे टॉपिकों में देखने को मिल जाता है, इसलिए हम लगभग क्वेश्चंस को रेशियो से करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं रेशियो से रिलेटेड, रेशियो की हम थ्योरी करने वाले हैं। तो रेशियो की कुछ ज़्यादा लंबी थ्योरी होने नहीं वाली, अपने आप में बहुत ईजी थ्योरी है इसकी। तो क्वेश्चन से हम ज़्यादा उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।